यहाँ एक और अनोखी और प्रेरणादायक कहानी है जिसे ओशो ने सुनाया। कहानी भगवान की मूर्ति। एक बार एक गरीब आदमी बहुत ही ईश्वर भक्त था। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर भगवान की पूजा करता था, लेकिन उसकी गरीबी कभी दूर नहीं हुई। वर्षों तक उसने भगवान से प्रार्थना की, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। एक दिन वह अत्यधिक निराश होकर एक संत के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। संत ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारे घर में जो भगवान की मूर्ति है उसे नदी में जाकर फेंक दो। यह सुनकर वह आदमी चौंक गया। उसने सोचा, कैसे मैं भगवान की मूर्ति को फेंक सकता हूं? यह तो पाप है। लेकिन संत ने जोर देकर कहा, तुम्हारे जीवन में बदलाव तभी आएगा जब तुम ऐसा करोगे। आदमी ने संकोच के साथ संत की बात मान ली। अगले दिन वह भगवान की मूर्ति को नदी में फेंकने के लिए निकला। जब उसने मूर्ति को नदी में डालने की कोशिश की तो अचानक मूर्ति का एक हिस्सा टूट गया और उसके अंदर से सोने और हीरे के खजाने का एक बड़ा भंडार निकल आया। आदमी अवाक रह गया। संत ने कहा, तुमने वर्षों से मूर्ति की पूजा की, लेकिन यह समझ नहीं पाए कि सच्चा खजाना तुम्हारे भीतर छुपा है। भगवान की मूर्ति केवल प्रतीक है, असली खजाना तुम्हारी आत्मा में है। जब तुम उसे बाहर की पूजा और प्रतीकों से परे जाकर खोजोगे, तभी तुम्हें असली खजाना मिलेगा। प्रेरणा के संदेश। 1. आत्मा का खजाना। बाहरी पूजा पाठ महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन असली खजाना हमारे भीतर है। आत्मज्ञान और शांति हमें अपने भीतर से ही मिलती है, न कि केवल बाहरी कर्मकांडों से। 2. प्रतीकों से परे देखो। भगवान की मूर्ति या प्रतीक मात्र बाहरी रूप है। असली सत्य उनके पीछे छुपा होता है। जब हम इन प्रतीकों से परे जाकर अपने भीतर की यात्रा करते हैं, तब हमें असली खजाना मिलता है। 3. ध्यान और आंतरिक खोज। बाहरी पूजा के साथ साथ हमें ध्यान और आंतरिक खोज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यही असली मोक्ष और शांति का मार्ग है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची संपदा और खजाना हमारे भीतर छुपा होता है। हमें बाहरी प्रतीकों से आगे बढ़कर अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर उसे खोजने की आवश्यकता होती है।